दोस्तों, ये साल 2025 एक ऐसा साल जाते जाते साबित हो रहा है जहां पर जाने कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, जाने कितने लोग हादसे का शिकार हुए हैं और जाने कितने लोगों ने अपनी जान है वो बिना किसी कसूर के गंवा दी। उन्हें ये तक नहीं पता है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। ये साल जाते जाते कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि ये साल कितना खराब रहा है और कितने लोगों पर हावी पड़ा है ये साल। हम रोज सुबह उठते हैं, हम रोज सुबह देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जहां पर किसी ने आत्महत्या कर ली है, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो कोई जो है हादसे का शिकार हो गया। रोज सुबह हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं और जब हम खबर सुनते हैं तो हमारा भी दिल दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब हालात बद से बदतर क्यों होते चले जा रहे हैं और लोग इन हादसों का शिकार किसी लापरवाही की वजह से हो जाते हैं या फिर जो लोग सुसाइड कर लेते हैं तो उनके पीछे की वजह आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है ये क्या वजह थी। इस वजह से अगर सुसाइड किया है तो इससे अच्छा कि इस वजह का सुसाइड ना होता और समस्या का समाधान हो जाता। मैं ऐसा आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह जब मैंने खबर पढ़ी बीकानेर के नोखा में, जहां पर एक ट्रक के मालिक ने ये बोला घर पे सुबह 5 बजे कि मैं ड्राइवर को लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो ड्राइवर को लेने नहीं जाते हैं बल्कि कुछ देर बाद खबर आती है कि वो रेलवे ट्रैक पर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और ट्रेन के आगे आकर उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद ये खबर उनके घर तक पहुंची तो घर वाले भी दंग रह गए कि आखिर ऐसा क्या मामला था, क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता कर गए थे कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में चल रहा है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है। घर पे बोला कि मैं ड्राइवर को लेने जा रहा हूँ और आगे की दिनचर्या के जैसे काम होते हैं वैसे ही काम करेंगे। और आप समझिए कि उन्होंने जाते जाते मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट अपने फोन में लिखा जिसमें उन्होंने अपनी मौत की वजह बताई। उन्होंने बताया कि जो बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें ट्रक के जो मालिक थे उनके साथ जो और बिजनेस पार्टनर्स थे 4 लोग, उनको मौत का जिम्मेदार ठहराया है और साफ तौर पर बताया कि अगर मैं मर रहा हूं तो मेरे पीछे का कारण ये लोग हैं। मैं तो आराम से जी रहा था लेकिन मुझे जीने नहीं दिया गया। अब आप सोचिएगा वो दो लोग कौन थे जिन्होंने एक ट्रक के मालिक की या कहीं निर्दोष की जान ले ली है। उनका नाम राम निवास है, लक्ष्मण राम है, जिनको पप्पू के नाम से जाना जाता है, कुंभा राम के पुत्र हैं। ये जो 2 नाम है ये मुख्य है, और भी 2 नाम है जो कि 4 लोगों ने मिलकर एक निर्दोष इंसान को मौत की घाट उतार दिया है। घटना रविवार 26 अक्टूबर की है, जहां पर सुबह 5 बजे नोखा में वो निकलते हैं अपने घर से कहकर कि मैं ड्राइवर को लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो मिलते हैं शव के रूप में रेलवे ट्रैक पर, जहां पर मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर ही लिया है। लेकिन आप सोचिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें हम भी सुनते हैं तो हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं और दिल दंग रह जाता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज, जिन्होंने पूरे मामले को केस किया है, मामले को देखा है करीबी से, उन्होंने बताया है कि रोड़ा गांव में जगदीश प्रसाद बिश्नोई ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि उनके पिता हैं, उन्होंने बताया कि जो उनका बेटा 35 वर्ष का मांगीलाल है, उन्होंने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैं तो आराम से जी रहा था लेकिन इन 4 लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया है। मांगीलाल ने जो सुसाइड नोट लिखा है वो फोन में पाया गया है, फोन में पूरे सबूत है। वो मांगीलाल छोड़ के गया और एक एक बारीकी बता के गया कि मुझे क्या दिक्कत थी, मुझे कैसे परेशान किया जा रहा था और कौन मेरी मौत का मुख्य जिम्मेदार है। उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो थाने में पहुंचा। थाना अधिकारी ने अरविंद भारद्वाज ने पूरा मामला बताया और आगे इस केस पर कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। ये मामला है अब वो कोर्ट तक पहुंचेगा और कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक निर्दोष भी सजा काट रहा है तो बहुत गलत बात है। दोषी हो आप उसको सजा दे सकते हो, निर्दोष को नहीं। ये जो निर्दोष मांगीलाल थे, इनको इन 4 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद पूरे बीकानेर में शोक की लहर है वो दौड़ पड़ी है और कहीं ना कहीं सबके मन में एक सवाल है कि आखिर आत्महत्याएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं। आजकल लोग एक दूसरे को परेशान इतना ज्यादा कर देते हैं कि मौत के घाट तक उतार देते हैं। वैसे ही एक खबर हमने आपको सुनाई। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं और छोटे से बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल द खटक के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए।